पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच न खेलने का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। कौमी टीम कल T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका रवाना होगी। किट की रोनुमाई कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी में अहम मुलाकात। क्रिकेट से मुताल्लिक अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। भारत ने जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिकेट की है उसको हॉस्टेज बना लिया है। एक खेल की जो है वो उसको सैबोटाज किया जा रहा है जो कई दहाइयों से बल्कि सदियों से खेला जा रहा है। सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज इसको लेके आए थे। उसकी जो स्पिरिट है क्रिकेट की जो जेंटलमैन गेम है वो अब ये इंडिया जो कर रहा है इट इज़ नो मोर ए जेंटलमैन्स गेम। मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गया और जो सही वक्त पे उठाया गया है। भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला बहुत अच्छा और बरवक्त है। पैगाम दिया गया है कि क्रिकेट की इस तरह की मैनेजमेंट कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा कि भारत ने खेल को सबोताज करने की कोशिश की। भारत की वजह से क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रही। भारत ने ICC को यरगमाल बना लिया। डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक। सरफराज बुख्ती का कहना है हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया। ये बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इनकी कोई कौम और कबीला नहीं, इन्हें बलोच नहीं कहना चाहिए। ख्वारिज भारत की इमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। ये हमसे पाक धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को इनके ठिकानों से निकाल कर निशाने इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान जरूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर आला का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सरफराज बुख्ती का शहदा के वर्सा से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा कि नौशकी दालमदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। पसनी में भी नौजवान लड़की खुदकुश हमलावर के तौर पर पाई गई। BLA का टारगेट गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं। BLA भारत की प्रॉक्सी है। ये हमें दोबारा मौशी अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर और बरवक्त रद्द अमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। दहशतगर्द आम शहरी बनकर आए और लोगों को ढाल बनाया। भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दहशतगर्द किसी भी शहर या इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहे। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। दहशतगर्द 12 शहरों पर हमलों के लिए आए थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं।
बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर मुकाबला किया और दहशतगर्दों को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहे। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की। भारत को बहुत तकलीफ है। सिक्योरिटी एजेंसियां इन प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगी। केपी के तर्जुमान टीवी पर बैठकर जुबान दराजी करते हैं। लोगों को जब भी मदद चाहिए होती है सूबाई हुकूमत गायब हो जाती है। गवर्नर राज तब आता है जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर का मुतासरा अफराद से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक रखते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहदा के लवाहिकीन, अवाम और हुकूमत के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। गजा में इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलानिया जारी। एलानिया में कहा गया सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। खिलाफ वर्जियों से तनाव में इजाफा हो रहा है। इसराइल अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे को भी नुकसान पहुँचा रहा है। ये खिलाफ वर्जियाँ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन की आम कोशिशों के वक्त हो रही हैं। खिलाफ वर्जियाँ गजा अमन अमल के सिलसिले में जारी सियासी अमल के लिए भी संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसराइली खिलाफ वर्जियाँ अमन के इस्तेहकाम और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के आम मंसूबे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने में ये खिलाफ वर्जियाँ रुकावट बन रही हैं। ठट्टा में अंधोनाक वाक़या, शौहर ने बीवी और 2 बच्चों की जान ले ली। टंडो हाफिज शाह के करीब शौहर की बीवी और 4 बच्चों पर फायरिंग। बीवी और 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। मुलजिम ने बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक खुदकुशी करने वाला रखो खोसो मुनशियात का आदी था। घर वालों से नशे के पैसे मांगता था। नशा ना मिलने पर इंतहाई कदम उठाया। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। देखेंगे कि ईरान पर क्या किया जा सकता है, वरना देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तनसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया। अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। अमरीकी सदर ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया टॉक। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को टुकड़े करना चाहते हैं। ये माशरे की तकसीम चाहते हैं। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर की इमाम खुमैनी के मज़ार पर आमद। सुप्रीम लीडर ने इमाम खुमैनी के पोते हसन खुमैनी से मुलाकात की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का दौरा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी से भी मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी हैं। अली लारीजानी कहते हैं कि अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है।